मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने मैट्रिक स्तर की ज्योमेट्री की मैथ लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो आइए समय न गवाते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। यहाँ एक प्रश्न है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होते हैं, सिद्ध करें। तो पहला चीज है यहाँ संपूरक। संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री, और अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा होता है कि अंतः कोणों का प्रत्येक जोड़ा 180 डिग्री होता है। यह हमको सिद्ध करना है। तो यहां सबसे पहले आ जाइए कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो यहाँ ए बी और सी डी ये दो समांतर रेखाएं हैं, और ई एफ रेखा जो तिर्यक रेखा है इस समांतर रेखा को जी और एच बिंदु पर काटती है। यहाँ लिखना है चूंकि ई एफ तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा ए बी एवं सी डी को क्रमशः जी एवं एच बिंदु पर काटती है तो सिद्ध करना है कि ये पहला क्या सिद्ध करना है कि एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म है ना। तो इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर, चाहे इस ओर चाहे इस ओर का अंतः कोणों का युग्म, तो अंतः कोण ये दोनों हुआ है ना। तो सिद्ध करना है कि कोण बी जी एच प्लस कोण जी एच डी बराबर 180 डिग्री। और दूसरा सिद्ध करना है कि कोण, अब ई एफ तिर्यक रेखा के एक ओर के ये अंतः कोण हो गया और इसके दूसरी तरफ ये अंतः कोण होगा। तो कोण ए जी एच प्लस कोण जी एच सी बराबर 180 डिग्री, हमको यह सिद्ध करना है। तो आ जाइए, तो यहां समझिए पहले प्रश्न को। यहां देखिए ये ई एफ रेखा है और इस पर बीजी रेखा आके मिलती है, तो इस प्रकार ये दो कोण बनाती है, कोण ई जी बी और कोण बी जी एच। तो ये दोनों आसन कोण हुआ, क्योंकि दोनों कोण की एक भुजा ये बीजी उभयनिष्ठ है और इस उभयनिष्ठ भुजा के दो तरफ कोण है, तो इस प्रकार ये आसन कोण हुआ। और क्योंकि हम जानते हैं कि किसी रेखा के एक ही ओर के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये कोण और ये कोण 180 डिग्री होगा, है ना। तो यहां लिखना होगा कि चूंकि ई एफ रेखा पर रेखा बीजी मिलती है, तो इसलिए कोण ई जी बी प्लस कोण बी जी एच बराबर 180 डिग्री हुआ। इसको मान लीजिए पहला समीकरण। फिर देखिए कि चूंकि हम जानते हैं कि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो संगत कोण समान होते हैं, ये ज्यामितीय नियम है। तो यहां देखिए ई एफ रेखा जो है ये ए बी और सी डी दो समानांतर रेखाओं को जी और एच बिंदु पर काट रही है, तो इस कंडीशन में संगत कोण समान होते हैं। तो यहां संगत कोण ये हुआ और इसका संगत कोण ये हुआ, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ठीक है। तो यहां आ जाइए कि चूंकि ई एफ तिर्यक रेखा ए बी एवं सी डी समांतर रेखा को काटती है, तो इसलिए कोण ई जी बी
जी बी बराबर ये संगत कोण होगा जी एच डी के, कोण जी एच डी, ठीक है। तो अब इसको देखिए, इसको मान लीजिए दूसरा समीकरण। तो समीकरण और पहला से, समीकरण पहला और दूसरा से, समीकरण पहला और दूसरा से, ठीक है। अब देखिए ईजीबी और बीएच 180 डिग्री हुआ, ठीक है, और ईजीबी जीएचडी के बराबर है, यानी ये कोण जो हुआ ईजीबी ये जीएचडी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मान जो है दूसरा का मान ये पहला में पुटअप कर दीजिए। तो ईजीबी के जगह ये जीएचडी यहां होगा, तो इसलिए कोण जीएचडी प्लस कोण बीजीएच बराबर 180 डिग्री। अब देखिए बीजीएच ये कोण हुआ और जीएचडी ये हुआ, ये दोनों कोण का हम योग जो है 180 डिग्री साबित कर चुके, है ना। तो यहां होगा कि पहला भाग सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। उसी तरह अब देखिए यहां ईएफ रेखा पर एजी रेखा मिलती है, तो यही सेम कंडीशन इस तरफ भी लागू होगा। जैसे ईएफ रेखा पर बीजी रेखा आके मिलती है तो ये दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसी तरह ईएफ रेखा पर एजी रेखा आके मिलती है, तो इसलिए क्या होगा, ये दोनों कोण आसन कोण हुआ, तो दोनों कोण का योग 180 डिग्री होगा, है ना। यहां लिखिए कि चूंकि ईएफ रेखा पर एजी रेखा आकर मिलती है, तो इसलिए क्या होगा, ये आसन कोण का योग 180 डिग्री होगा, इसलिए कोण ईजीए, कोण ईजीए प्लस कोण एजीएच प्लस कोण एजीएच बराबर 180 डिग्री। इसको आप तीसरा समीकरण मान लीजिए। और पुनः देखिए सेम कंडीशन जैसे इधर हुआ था इधर भी होगा कि ईएफ रेखा दो समानांतर रेखा AB एवं CD को जब काटती है तो संगत कोण समान होंगे। तो यहाँ इस तिर्यक रेखा के इस ओर का ये संगत कोण हुआ और ये संगत कोण हुआ, तो ये दोनों समान होंगे, है ना। तो इसलिए कोण EGA, है ना, कोण EGA बराबर, यहां लिखिए संगत कोण, संगत कोण GHC के होगा, GHC, इसको मान लीजिए चौथा समीकरण, ठीक है। अब यहां आ जाइए, अब EG ये संगत कोण है GHC के, तो आप देखिए यहां पे कि EGA प्लस AGH 180 डिग्री है, तो EGA बराबर है GHC के, तो GHC का मान यहां पुटअप कर दीजिए, है ना। तो समीकरण तीसरा एवं चौथा से, समीकरण 3 एवं 4 से, है ना, कोण, अब देखिए EGA का मान पुटअप कीजिए, ये GHC है ना, इसलिए कोण GHC प्लस कोण AGH, कोण AGH बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ कोण GHC, ये GHC ये कोण हुआ, और कोण AGH, कोण AGH ये कोण हुआ, है ना। तो ये कोण क्या हो गया, दोनों मिलके 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, मेरा दूसरा भाग भी सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार की वीडियो और इस प्रकार का मैथ देखने के लिए मेरे YouTube चैनल से आप जुड़े रहिए, और मैं हर संभव प्रयास करता रहूँगा कि आपके लिए, आपके मैट्रिक परीक्षाओं के उपयोग के लिए उपयोगी साबित हो यह मैथ, और हमेशा आपको लाभ मिलता रहे।